अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ाबाद गैंग रेप का चौथा आखिरी और मरकज़ी मुलज़िम इकराम मांगेट सऊदी अरब से गिरफ़्तार होकर पाकिस्तान पहुंच चुका है। 3 मुलज़िमान पहले ही पुलिस मुकाबले में मारे जा चुके हैं, चौथा सामने आया है, लेकिन अपने साथ कई खौफनाक हक़ाइक़ भी लेके आया है कि ये सिर्फ़ एक मियाँ बीवी नहीं बल्कि इससे पहले भी कईयों की ज़िंदगियाँ इसी तरह से ये बर्बाद कर चुके थे। लेकिन सियासी असर व रसूख़ इतना रखते थे कि पहले पीटीआई के साथ और अब नून लीग की हुकूमत में शामिल होके इनके ख़िलाफ़ कोई बोल नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे खिराज तहसीन है उन मकामी सहाफ़ियों को भी जिन्होंने इस कार खैर में हिस्सा लिया और बड़ी जुर्रत के साथ इनके ये हक़ाइक़ बेनकाब किए। साथ ही साथ कुछ मज़ीद वीडियोज़ भी सामने आई हैं इकराम मांगट की, जिनको देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि ये लोग कितने बाअसर हैं और क्या क्या काम सरेआम कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। हाफिज़ाबाद गैंग रेप का ज़रा थोड़ा सा आपको याद दहानी करवा दें कि ये उस इलाके में एक मियाँ बीवी को रोका गया था रात के वक्त और कब्रिस्तान में ले जाके इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया ख़ातून को, और फिर उसके खामिंद को भी वही फ़ेल करने के लिए ज़बरदस्ती मजबूर करके उसकी वीडियो भी बनाई गई। ये केस शायद माजी की तरह दब जाता, लेकिन इसमें जो वीडियो बनाई गई थी वो वायरल हुई और उसके बाद इंतज़ामिया हरकत में आई और ये 3 मुजरिमान मर चुके हैं और चौथा अभी पकड़ा गया है। इस इलाके के एक मकामी सहाफ़ी हैं, उन्होंने उसी जगह पे जाके मकामी लोगों का इंटरव्यू करते हुए चंद बातें सामने लेके आए। वो ज़रा ये सुनिए उसी कब्रिस्तान में खड़े होके ये मकामी शख्स इन लोगों के मुतालिक क्या बतला रहा है। 2008 में भी इन लोगों के ऊपर पर्चे चोरियों डकैतियों के ਇਹ ਆਦੀ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ औरत है उन्होंने तो इन हाफजे कराने उसके 5 मरले जगह है वो इन्होंने कब्जा किया, उसको मारा। मैंने जो वालिद ने वो भी नहीं रोकते। लियाकत जो इसका चाचा है पहले वो इन्हें सपोर्ट करता था, हुन उसका बेटा लग गया, वो भी इन्हों की सपेट। वो बेटा क्या है, वो क्या वो है इंस्पेक्टर अच्छा। जो दो बाद ये जेड़ा कराम में इंदा भाई ये जमान मांगटो वकील है। अच्छा, वो इंज करके जनाब काम निबेड़ जाते साजे। एक लंबी वीडियो है जिसमें कई इंकशाफात किए गए और उनमें से एक ये कि ये लोग 2008 से या उससे भी पहले के इस किस्म की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और एक उस्तानी जो कुरान पाक पढ़ाती है उसके 5 मरला पे ये काबिज़ हो गए। अब काबिज़ किस तरह से हो गए कोई पूछता क्यों नहीं, क्योंकि ख़ानदान का कोई फ़र्द पुलिस में है तो कोई वकील है। इसी इकराम मांगट का भाई ज़मान मांगट वो एक वकील है, उसने एक वीडियो भी जारी की है इकराम मांगट के पकड़े जाने पे। कहता है कि मेरे भाई के साथ ज़्यादती हो रही है और बार बार कहता है कि मेरे भाई की बेटी 12वीं जमात में पढ़ती है। अब बच्चों को उसमें शामिल कर रहा है, हालांकि जब ये काम आप लोग कर रहे थे या आपका भाई कर रहा था तो उस वक्त उसको रोकना चाहिए था और वो कई सालों से ऐसे काम कर रहे थे। अब ये सहाफ़ी ने जो इंटरव्यू किया तो हमने कहा कि शायद भाई हो सकता है कि मकामी दुश्मनी या मुखालफत की वजह से ऐसा किया जा रहा हो। तो मेरी टीम ने इकराम मांगट का टिकटॉक अकाउंट ढूंढा, देखा कि वहाँ से पता चलेगा वो कैसा इंसान था। तो उसमें यहाँ देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे साथ चल रहा होगा, शराबें पी जा रही हैं और टिकटॉक पे वीडियो लगाई जा रही है। ना इंतज़ामिया कुछ पूछ रही है और ना इनको कोई डर है कि कोई पकड़ लेगा। क्यों? क्योंकि एक कज़न जो है वो पुलिस में अफसर है और दूसरा भाई जो है वो वकील है, तो कौन इनको हाथ लगाएगा। अब इसके बाद इसके मैंने जो रीट्वीट सेक्शन को जाके देखा तो वहाँ पे भी आप देख लीजिए सिर्फ़ एक ही चीज़ आपको मिलेगी और वो ख़वातीन। तो ये जहनीत इकराम मांगट की यहाँ से नज़र आ रही है और कोई उसमें शक वाकई नहीं रहता कि इस किस्म के बंदे यूँ ख़वातीन की इस्मत दरी करें, तो इसमें कोई गुंजाइश बाकी बचती नहीं है, क्योंकि ये इसी किस्म के क्रिमिनल माइंड होते हैं जिनके सोशल मीडिया पे इनकी एक्टिविटीज़ का पता चल रहा होता है। ये लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने वाले, कब्ज़ा माफिया और लोगों की इज़्ज़तें लूटने वाले आज पकड़े गए हैं। लेकिन एक तरफ पंजाब पुलिस को शाबाश देना बनती है कि इतने कम वक्त में उन्होंने इंटरपोल के ज़रिए सऊदी अरब से इसको पकड़ा, लेकिन दूसरी तरफ बात ये भी है कि जब 2008 से लगातार ये कर रहे हैं, कई पर्चे इसके ऊपर हैं, कई मुकद्दमात में ये लोग रहे हैं, तो तभी इनको क्यों नहीं रोका गया। आज आपको पुलिस मुकाबले जो करने पड़ रहे हैं, अगर पहले ही इनको कानून के मुताबिक पकड़ के सज़ा दे दी होती तो शायद इनकी रस्सी इतनी दराज ना होती। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ इस केस में जैसे कि मैंने पहले कहा, इन पे ये भी इल्ज़ाम है कि इन्होंने कई ख़वातीन के साथ ऐसा किया है, लेकिन वीडियो की वजह से सारे चुप हो जाते थे। यहाँ भी
जिस मियाँ बीवी के साथ ये हुआ उनकी तरफ से कोई बात नहीं आई। जब वीडियो इनकी जानिब से वायरल हुई तब जाके उनका भी पता चला और उन्होंने मजबूरन पुलिस को अपने बयान रिकॉर्ड करवाए, वरना शायद वो भी चुप हो जाते। हमारी सोसाइटी में ऐसे जो कनटुटे होते हैं, ऐसे बदमाश, उनका सबको पता होता है, लोगों को पता होता है, लेकिन लोग भी डरते हैं। मेरा एक दोस्त है हारून शहजाद, वो सहाफ़ी है। तो उसको एक बंदे ने कहा कि फ़लाँ शख्स से मैंने पैसे लेने हैं, उसने मुझे चेक भी दिया है, तो आप मेहरबानी करके उससे कह के मेरे पैसे वापस दिलवा दें। उन्होंने कहा कि यार एक पंचायत कर लेते हैं, उस पंचायत में हम आपकी तरफ से आ जाएंगे और उसको मजबूर करेंगे कि पैसे दो, वरना फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वो शख्स जिसके पैसे थे वो कहता है नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो किसी पंचायत में नहीं आऊँगा और ना ही मैं चेक दिखाऊँगा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा मसला है और तुम इतना भी नहीं कर सकते तो हम तुम्हारे लिए कैसे बोल सकते हैं। बताना मकसूद ये है कि लोग अपने हक के लिए भी बोलने से डरते हैं, किसी और के लिए तो बोलना ही क्या। तो ये हमारे इज्तिमाई रवैये हैं जो इस किस्म के बदमाश लोगों को शेयर कर देते हैं और बाद में जाके फिर वो हमारी बहन बेटियों पे या हमारे मासूम बेगुनाह नौजवान बच्चों के ऊपर इस तरह के जुल्म करते हैं। कोई जान से जाता है तो कोई इज्जत से जाता है। तो ये हाफिजाबाद पुलिस ने अब इसको पकड़ लिया है। ये कहा जा रहा है कि जो तीनों का हशर हुआ है वही इसका भी होगा, कुछ बाइद नहीं है। लेकिन इसका एक सियासी असर व रसूख भी आपको बता दें, ये लोग अपने इलाके में सिर्फ ये दो वकालत और पुलिस की वजह से नहीं बल्कि सियासत की वजह से भी मजबूत थे। इनकी एक पुरानी वीडियो ज़मान मांगट जो है, जो वकील है, उसकी एक पुरानी वीडियो ज़रा वायरल है, आप ज़रा ये देखिए। और असी अपनी तमाम बरादरी के नाल है, तो जैसा कि पता है कि असी चौधरी मेहदी हसन भट्टी के ग्रुप के विच हां, असी उन्होंने खैर बात कह के सहरा अफजल तारड़ और जाहिद जहांगीर पैनल ਨੂੰ अनाउंस करने और इंशाल्लाह इस पैनल की भरपूर कामयाबी वास्ते दुआ गो। ये 2023 की वीडियो है जब ये पीटीआई को छोड़ के यहाँ नून लीग में शमूलियत की ऐलान कर रहे हैं एक जलसे के दौरान। यानी 2023 तक तो रहे पीटीआई में, जब पता चला कि अब ये पावर में नहीं आने वाले तो कश्ती बदल ली और नून लीग में चले गए। तो ये लोग इस तरह से जो सियासी जमातें हैं उनको भी ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि सायरा अफजल जो नून लीग की रहनुमा हैं इस इलाके की, उन्होंने इस वाक़े पे इसके मुल्ज़िमान का नाम सामने आने पे कहा कि हम किसी मुजरिम की पुश्त पनाही नहीं करेंगे, इंतज़ामिया अपना काम करे। और आपने देखा 3 मारे जा चुके हैं, 1 पकड़ा जा चुका है। तो अब हालात बदल रहे हैं। हमारा जो पुलिस का निज़ाम है वो पहले की तरह सुस्त नहीं है, लेकिन इसको मज़ीद फ़ाल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कोई खातून अपनी इज़्ज़त गंवा बैठे, उसकी इस्मत दरी हो, फिर आप एक्शन लें, या कोई माँ का लाडला, माँ का बच्चा जान से जाए तभी आपका कानून हरकत में आए। तो ये पहले जब ये शुरुआत हो रही होती है उस वक्त अगर आप कार्रवाई करें, जब एक बंदा 1, 2, 3 मुकदमात में नामजद हो जाता है तो फिर उसके ख़िलाफ़ कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन और तरीक़ाकार होना चाहिए कि ये मज़ीद लोगों का नुकसान ना कर सके। आप लोगों के कमेंट सेक्शन में राय दरकार है इकराम मांगट के साथ, जो कि अब पकड़ा गया है, सऊदी अरब से पकड़ के इसको वापस लाया गया है। इसके मुतालिक बतलाइए आप क्या कहते हैं, इसके साथ क्या होगा? क्या पुलिस इसे अदालती निज़ाम से गुजारेगी या फिर इसका भी वही हाल होगा जो इससे पहले इसके 3 साथियों का हुआ है?